everyone, welcome to my channel. I'm Neha Kaushik and today we are going to study about morphology of flowering plant. This is from class 11th. So स्टडी स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले इसमें जो कंटेंट सेक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक है इसमें. द रूट, द स्टेम, द लीव, द इन्फ्लोरेसेंस, द फ्लावर, द सीड, द फ्रूट, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट और डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज. ये सब टॉपिक्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. ओके, सबसे पहले आता है हमारे पास जो पार्ट है वो है द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक फ्लावरिंग प्लांट के पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. आगे तभी हम उसकी स्टडी शुरू करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें है फ्लावर. फ्लावर जो है अभी आगे हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में भी, पॉलिनेशन करता है और क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं. फ्रूट आता है इसमें, स्टेम आता है, लीव आता है, ठीक है, और उसके बाद नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं, बड है. बड के बाद फिर रूट सिस्टम है हमारा जिसमें प्राइमरी रूट्स आती हैं और सेकेंडरी रूट्स आती हैं. ठीक है, अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे इन सब के बारे में कि ये सब होते क्या है. लेकिन जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं वो है द रूट. तो अगर कोई भी प्लांट शुरू होता है तो सबसे पहले अगर हम कोई भी सीड को ग्रो करते हैं सॉइल में तो वो सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन करता है. और रूट का फॉर्मेशन अगर होगा तो ही आगे प्लांट जो है हमारा वो ग्रो करेगा. ठीक है. इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल. ये हमेशा याद रखना कि जो हमारा सीड है जब हम उसको ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लूम्यूल होता है और एक रेडिकल होता है. रेडिकल जो है वो ग्रो होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किस में, रूट्स में, और जो प्लूम्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शूट में. और शूट में वो कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद उसमें क्या आ जाएंगे, लीव्स, और जो भी हमारा फ्लावर है या फ्रूट है वो सब प्लूम्यूल में आएगा. ठीक है. लेकिन जो रूट है वो कहाँ से डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप होती है. ठीक है. और जब कोई रूट रेडिकल से डेवलप होती है तो उनको हम प्राइमरी रूट्स बोलते हैं. इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा. अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी रूट्स हैं अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊँ आपके लिए, सपोज ये एक डायग्राम है यहाँ पर, ये प्राइमरी रूट है जो कि हमारा डायरेक्ट इलोंगेट हो रही है कहाँ से, रेडिकल से. अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत सारी रूट्स ये आ जाती हैं ये इस टाइप से. तो ये जो बाद में रूट्स आ रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स बोलते हैं. लेकिन प्राइमरी कौन रहेगा, ये वाला जो ओरिजिनली डेवलप हुआ है कहाँ से, रेडिकल से. ठीक है. उसके बाद आते हैं द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. जो प्राइमरी रूट्स हैं और उसके साथ जो आगे ब्रांचेस हैं मतलब सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स जो हैं ये सब मिलके क्या बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम बनाती हैं. फिर आता है इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव. जो प्राइमरी रूट्स होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती हैं एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. और फिर उनको कौन रिप्लेस करता है, बहुत सारी रूट्स उसको रिप्लेस कर देती हैं और उसके बाद उसमें नई रूट्स बन जाती हैं. दीज रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम कब बनता है, ये ऑरिजिनेट होती हैं स्टेम के बेस से. बहुत बड़ा इसमें नेटवर्क होता है रूट्स का. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर ऑरिजिनेट करा रही हूँ रूट्स को. ये इस तरह का जो नेटवर्क बनाएंगी रूट्स उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वीट में होती हैं ऐसी रूट्स. ठीक है. उसके बाद आती है एडवेंशियस रूट. एडवेंशियस रूट कौन सी होती है, जो रेडिकल से ना ओरिजिनेट होकर किसी प्लांट के पार्ट से ही ओरिजिनेट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रास देखी होंगी या बैनियन ट्री देखा होगा. बैनियन ट्री में क्या होता है, प्रॉप रूट्स होती हैं. प्रॉप रूट्स जो कि प्लांट के ऊपर की तरफ से, जो ट्री है उसके ऊपर की साइड से ओरिजिनेट होती हैं. ठीक है. तो उनको हम बोलते हैं एडवेंशियस रूट. तो हमारे पास 3 रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंशियस रूट सिस्टम. फिर उसके बाद है फंक्शन क्या है रूट का. अगर प्लांट में प्रेजेंट है रूट तो वो क्या क्या काम करती है. सबसे पहले रूट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. और ये दोनों चीज़ उसको कहाँ से मिल रही हैं, सॉइल से मिल रही है.
प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। और क्या करती हैं, जब प्लांट को वाटर और मिनरल्स मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से आगे ग्रो कर पाएगा। फूड को भी स्टोर करता है रूट, ठीक है, और उसके साथ साथ सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और हेल्प भी करेगा प्लांट को और अच्छे से ग्रो करने में। ये सब काम किसका होता है, रूट्स का होता है। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम शो कराए हैं, टैप रूट सिस्टम, ये टैप रूट का डायग्राम है, ये फाइब्रस रूट का डायग्राम है, और ये दिख रहा है आपको, ये एडवेंशियस रूट्स है जो रेडिकल से ना ग्रो होकर किसी प्लांट के पार्ट से ही ग्रो होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एडवेंशियस रूट। तो ये 3 टाइप के टैप रूट सिस्टम है। फिर आते हैं रीजन्स ऑफ द रूट। अगर मैं एक रूट की बात करूं, एक सिंपल रूट है मेरे पास, सपोज कोई टैप रूट है, मैं उसके थ्रू आपको समझा रही हूँ कि जो हमारी रूट है उसमें कौन कौन से रीजन होते हैं। तो सबसे पहले उसमें रूट कैप होती है। आपने देखा होगा कि जो रूट का लास्ट वाला पोर्शन होता है उसमें एक रूट कैप होती है, जो क्या करती है, रूट का जो लास्ट पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो रीजन होगा ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड होता है, ठीक है, और ये बार बार डिवाइड होता रहता है। जितना ये डिवाइड होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो रूट है वो एलोंगेट होगी। इसीलिए उसके बाद कौन सा रीजन आता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन। अब क्या होगा, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी एलोंगेट हो रही हैं और एनलार्ज हो रही हैं। इसी वजह से क्या होगा, जो रूट है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। अब आते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन पर। अब एलोंगेट हो गई सेल तो अब वो मैच्योर होगी, तो वो और डिफ्रेंशिएट करती है और मैच्योर हो जाती है। जब रूट मैच्योर हो जाएगी तो उसके बाद धीरे धीरे क्या आने लगेंगे, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स किस में हेल्प करते हैं, मिनरल्स और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, जो उसको कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो ये रूट हेयर का फंक्शन है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में अभी जो मैंने आपको फंक्शन बताए हैं वो सब यहाँ पर हैं। ये देखिए, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रूट हेयर्स, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रूट कैप। सबसे नीचे रूट कैप है, फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, फिर रीजन ऑफ एलोंगेशन है, उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, और उसके बाद रूट हेयर है। ये पूरा एक टिपिकल रूट टिप का डायग्राम है। आगे आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। हम अभी स्टेम में और बाकी और पार्ट्स में भी पढ़ेंगे कि कुछ उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होती हैं, कि वो रूट तो हैं लेकिन वो कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो रूट्स हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है और अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है, और वो किस तरह का बिहेवियर शो करती हैं, एब्जॉर्प्शन या फिर कंडक्शन का काम वो शुरू करती हैं। और किसका काम कर रही है वो, एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन किसका हो रहा है, वाटर और मिनरल का हो रहा है, ठीक है। कुछ में क्या होता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं रूट्स, कुछ में फूड का स्टोरेज करती है और कुछ में रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर आता है द टैप रूट ऑफ कैरेट। कैरेट, टर्निप, इन दोनों को हम क्या करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, और लेकिन है क्या, ये रूट है, टैप रूट है, ठीक है। एडवेंशियस रूट किसकी होती है, स्वीट पोटैटो और पोटैटो क्या करते हैं, फूड है, हम लोग खाते हैं तो इनके अंदर फूड स्टोर होता है। तो रूट क्या काम करती है, फूड को स्टोर करने का भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल एक और है यहाँ पर द प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स जो हैं वो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बैनियन ट्री में होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। वो स्टिल्ट रूट्स होती हैं जो कि शुगर केन में प्रेजेंट होती है, शुगर केन को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और लास्ट आता है हमारे पास न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स क्या होती हैं, ये जो हमारा लैंड सरफेस होता है, जो लैंड है उससे ऊपर की तरफ ग्रो होती है, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होती है, ताकि वो क्या कर सके, रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके। इनका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये है यहाँ पर एक सरफेस और यहाँ पर ये इस तरह से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, न्यूमैटोफोर्स हम जिनको बोलते हैं। तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये सब के सब क्या है, मॉडिफिकेशन है रूट्स के का, मतलब है तो उनका नाम रूट्स ही है, वो रूट्स ही, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करके एक मॉडिफाइड वे में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हमारा ख़त्म हो गया, यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी आपको, द स्टेम और द लीफ। ये दोनों पोर्शन हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।